सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ शारदा जी हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आज की डेमो शारदा जी करेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे ताने। अपनी क्षमता के हिसाब से घुटने लगातार दबाकर रखेंगे। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी। करते जाएंगे। अब दोनों पांव मिलाकर राइट पांव को, एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें, पंजा अंदर खींच लें। बाईं टांग का पंजा मेरी ओर सामने, बिना घुटना मोड़े कुछ देर रुकें। आँख बंद कर लें। ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर, कौन से अंग पर ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है, किसको मेहनत करनी पड़ रही है। कोशिश लगातार कि घुटना बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करिए करिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाएं पांव की एड़ी हल्की सी उठा दें, आधा से 1 इंच अंदर खींचें। सामान्य श्वास में रुकें। जो पांव नीचे है उसका पंजा तना रहे बाहर की ओर। इस क्रिया के करने से घुटने का पुराने से पुराना दर्द ठीक होता है। ये क्रिया आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पांव से। दोनों पांव थोड़ी मुट्ठी बना लें दोनों हाथों से, और दोनों पांव की एड़ी एक साथ उठाएं, हल्की सी पंजे अंदर खींच लें दोनों एक साथ। वेरी गुड। कोशिश करें कमर गर्दन भी यथासंभव सीधी। जब पूरी तरह चीज समझ में आ जाए तो आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास पिंडलियों पर, थाई पर, घुटने पर बहुत अच्छा प्रभाव। रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है। लगातार हवा में रहेगी एड़ियाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। दोनों पाँव को आधा से पौना फीट खोलें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगेंगे। कोशिश करें छुएं अंगूठे आपके आसन पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आएंगे। अब पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे। एक पाँव को अपने एड़ी को हिप से लगाएंगे, फिर दूसरे पाँव की एड़ी को हिप से लगाएंगे। करते जाएंगे। हाथ का सहारा ले सकते हैं। अब दोनों पाँव को एक साथ लगाएंगे, थोड़ा अंदर की ओर करेंगे। दोनों पाँव एक साथ मोड़िए अंदर और फिर खोलिए। चाहे हवा में रख लीजिए, फिर करिए। पीछे हाथ का सहारा बना लीजिए। वापस श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद।
ये सारी छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही कारगर होती हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी, कोई भी गेम हो, योगाभ्यास हो, वार्म अप होने के बाद फिर सारी क्रियाएं हमारी बढ़िया बनेंगी। बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करने प्रारंभ कर दें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। जितनी कमर गर्दन सीधी रहेगी उतना अधिक फायदा मिलेगा। लगातार होठों पर मुस्कान रखेंगे, श्वास को सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कोशिश करेंगे घुटने आसन को स्पर्श हों। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। पूरी प्रसन्नता के साथ सुबह इस अमृत वेला में सामूहिक योगाभ्यास। आएंगे वापिस, पाँव को सीधा करें, पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग मोड़ें, एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़ें, एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ आते जाते श्वासों को देखें। मन में संकल्प करें, अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रयास के साथ सुंदर साधना करेंगे। ध्यान केवल और केवल अपनी क्रियाओं पर होगा। आइए प्रभु का ध्यान करते हुए 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, परिवार के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल दीजिए। कोशिश करें नेत्र हमारे बंद ही रहें। थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स दें। सामान्य श्वास। आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। शारदा जी हैं आज हमारे साथ, जो साधक बाद में जुड़े हैं। आइए खड़े होने की कुछ क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आगे से अंगूठे मिलाइए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें। हथेली का रुख सर के ऊपर, हथेली आसन पर, ये सर पर आ जाएगी। हथेली का रुख आकाश की ओर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर, साथ में एड़ियां भी ऊपर उठाएं। पूरी क्रिया के दौरान एड़ियां हवा में रहें। केवल पाँव के पंजों पर, अंगूठे और उंगलियों पर पूरे शरीर का वजन आ जाए। कोहनियां लगातार सीधी रहें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ताड़ आसन ताड़ वृक्ष से लिया गया, बिल्कुल सीधा बड़ा ऊंचा पेड़ होता है। जब इस क्रिया को हम करते हैं, शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ और 206 हड्डियाँ सारी की सारी प्रभाव में आती हैं। रुकना है, लेकिन आपने अपनी क्षमता के हिसाब से आँख खोल कर लें। अगर बैलेंस ना बने तो सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन बना कर रखें। बहुत बढ़िया जी, शारदा जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम घुटने बिल्कुल सीधे, शुरू से अंत तक लगातार एक जैसी स्थिति हो। जब भी कभी आपको लगे आलस्य आ रहा है, दिन में शाम में आप इस क्रिया को करें, बिल्कुल एकदम आप एनर्जी महसूस करेंगे। खींचिए खींचिए, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ साइड से तानते हुए वापस। रिलैक्स। सामान्य श्वास। कटी चक्र आसन। दोनों पांव में कंधों के समान फासला। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। अब इसमें आपके पंजे अपनी जगह से बिल्कुल नहीं लें, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में। बाएं हाथ की कोहनी मुड़ जाएगी। बाएं हथेली दाएं कंधे को छुएगी। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी राइट हैंड की। बहुत बढ़िया। कोहनी जो है लटकेगी नहीं नीचे, बिल्कुल कंधे की सीध में, पृथ्वी के पैरेलल। और पंजा अपनी जगह से बिल्कुल ना उठे। अंगूठा पाँव का बिल्कुल ना उठे। राइट पाँव का अंगूठा दबा के रखें नीचे। थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कटी भाग प्रभाव में आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास भरते हुए ले चलें लेफ्ट साइड में। अगर पंजा हिल गया आपका तो कहीं ना कहीं प्रभाव कम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं घूम पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने स्थिति को गलत बिल्कुल नहीं करना। कुछ साधकों ने कलाई को मोड़ दिया है, कलाई नहीं मोड़ेंगे। कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधा हाथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, शब्दों पर चलेंगे। राइट साइड
लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हर बार पिछली बार से अच्छा प्रयास। सामने लेकर आएं, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला बना लें, क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के बिल्कुल साथ में, पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए राइट हैंड को तानते हुए लेकर जाएं आकाश की ओर, हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए। रुक जाएं यहाँ पर, भुजा कान के साथ लग गई। एक बार गहरा श्वास भरिए, दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। लेफ्ट साइड में बगल से झुकने वाली क्रिया है। हाथ की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े, कलाई बिल्कुल ना आपकी मुड़े। बहुत बढ़िया शारदा जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, आगे की ओर हमारा शरीर टिल्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। ज़्यादा आपने झुकने का प्रयास नहीं करना, सही करने का प्रयास करना है। आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएं अपनी पसलियों की ओर, नाभि के राइट साइड में आते हुए प्रभाव के साथ जुड़ें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोशिश करें भुजा आपकी पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। खींचिए एक बार भुजा को ऊपर, तानते हुए भुजा को धीरे धीरे लेकर आएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने के लिए। बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। इस बार पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे। टिल्ट नहीं होंगे, थोड़ा कर लीजिए, 15 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन ज़्यादा मत करिए। ज़्यादा करने से स्थिति बिगड़ जाती है। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें, राइट साइड में झुकें। बहुत बढ़िया जी। कलाई का ध्यान रखें जी, सभी साधक साधिकाएं। खिंचाव बना के रखना है, जैसे ताड़ासन में खींचते हैं ऐसे खींच के रखना है। और ध्यान को लेकर जाएं नाभि के बाईं ओर। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, श्वास को सामान्य करना है आपने। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया पोस्चर है शारदा जी, बहुत सही एकदम। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुस्कुरा करके महसूस कीजिए प्रभाव को। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए आएंगे। खींचेंगे भुजा को एक बार ऊपर और तानते हुए भुजा को धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से रिलैक्स। थोड़ा सा अपने घुटनों को चला लीजिए, मोड़िए, साथ में हाथों को चलाइए। विश्राम भी हो जाएगा, घुटने की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया आसन आपने किया आज खड़े होकर। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए अब हम पूरी तरह तैयार हैं। पूरे सूर्य नमस्कार में आपने आंखें नहीं खोलनी और क्षमता से ज़्यादा नहीं करना।
एड़ी मिलाकर पंजे खोलें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, जहां तिलक लगाते हैं वहां पर डीप देखने का प्रयास करें, प्रकाश की अनुभूति करें। पूरे सूर्य नमस्कार में चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर मिलकर बोलेंगे परिवार के साथ। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। पुनः कलाई सीधी रहेगी, भुजा कान के पीछे या कान के साथ। घुटने बिल्कुल भी ढीले ना पड़ें। कंधों का दबाव हल्का पीछे की ओर बनाएंगे, गर्दन सहित। ध्यान को लेकर जाएं विशुद्धि चक्कर पर। गर्दन के ठीक पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और बिना हाथ को हिलाए श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। कमर का उपयोग करना है आपने, साथ साथ नाभि को अंदर की ओर पिचकाना है। कोशिश करें माथा घुटने के निकट जाए, लेकिन घुटने की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े। बहुत बढ़िया। ध्यान आपका मणिपुर चक्कर पर, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर। साइटिका नाड़ी प्रभाव में आती है। पेड़ू के सारे अंग प्रभाव में आते हैं। रीढ़ की सारी गोटियां लचीली बनती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास है। सभी की आंखें बंद हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। जितना पांव आपका पीछे जाएगा, आपकी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बनेगी। अपने आप कमर नीचे की ओर जाएगी। आपको प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। पूरी हथेली आसन पर लगानी है। कुछ साधक साधिकाएं केवल मुट्ठी बनाकर लगाते हैं, ऐसा ना करें। चेक कीजिए कहीं आपका अंगूठा और उंगलियां आपस में गैप तो नहीं है उनमें। हाथ के अंगूठे देखिए हथेली पर, बिना आँख खोले। चेक कीजिए दोनों हथेलियों पर समान भार है या नहीं है। गर्दन को थोड़ा और पीछे करें। वेरी गुड। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे की ओर। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। वेरी गुड। ठुड्डी को लगा दें कंठकुंभ में। शरीर की शेप बना दें वी आकार में। एड़ियों को लगा दें आसन के ऊपर। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए शारदा जी कितनी सुंदरता के साथ आपके सामने प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी सहजता से रुकना, रुकी हुई अवस्था में प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का आभार व्यक्त करना। प्रभु कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। सहस्त्रार चक्र प्रभाव में है आपका। जहाँ पर चोटी होती है वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया शारदा जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, बिल्कुल आराम आराम से आएगा।
महसूस कीजिए क्या आप अपने भार को उठाने में सक्षम हैं। कंधों में मजबूती, पूरे शरीर का अलाइनमेंट होता हुआ, कहीं भी तनाव नहीं, लगातार खुशी का एहसास। सुबह की ये साधना, सामूहिक साधना अगर आप कर रहे हैं तो वाकई ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे पूर्व अच्छे कर्म हैं। कर्म से लगाएंगे पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, फिर माथा। इसी क्रम से लगाना है आपने। हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ कर रखें, पिचका कर रखें। पंजे देखिए लगातार खड़े हुए हैं, पंजे लेटेंगे नहीं। एड़ी मिली हुई है, घुटने मिले हुए हैं। कुछ साधक साधिकाओं को माथा लगाने से श्वास लेने में दिक्कत होती है। सही चीज़ तो माथा ही लगाना है, लेकिन वो साधक अपनी ठुड्डी लगा सकते हैं अगर किसी को घबराहट हो श्वास लेने में। पंजे खड़े करिए जी। कुछ साधकों ने पंजे लिटा दिए। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। अपने तनाव को भूल जाइए। माँ की गोद में केवल और केवल आनंद की अनुभूति। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से स्थिति जरा सी भी ना बिगड़े। बहुत बढ़िया जी। गर्दन जितनी पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएं। थाई को जितना नीचे आसन पर लगा सकते हैं लगाएं। कंधों का प्रेशर भी पीछे की ओर बनाएं। कंधे आगे की ओर नहीं लटके, जैसे कोई सामने से हथेलियों से आपके कंधों को धक्का दे रहा हो पीछे। बहुत बढ़िया। और इस अवस्था में जुड़ें। ये तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति है। कोहनियां पूरी तरह खुली हुई है आपकी। पेट की असंख्य मांसपेशियां आपकी पूरी तरह खिंचाव में है, प्रभाव में है। रीढ़ की इतनी बढ़िया कर्व बनी हुई है, सारे के सारे दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। घुटने लेकिन मिलाकर रखें, एड़ी आपकी मिली रहे। अगर आपने पांव खोल दिए तो कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी हो जाएगी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से एड़ी आसन पर वहीं पर टिका के रखनी है। इस गैप को बना के रखना है आपने। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। फिर से नाभि को सिकोड़िए। बहुत बढ़िया जी। सामान्य श्वास में रुकना। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन। एक सूर्य नमस्कार अगर आपने इस प्रकार रोक कर लिया, पूरे शरीर को, एक एक अंग को खुराक मिल जाती है। पूरा दिन आपका अंग एकदम बढ़िया से काम करने वाला है। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। वेरी गुड जी। एक ही बार में शारदा जी का प्रयास बहुत ही बढ़िया। 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर नीचे, गर्दन पीछे। पीछे वाला घुटना आसन को ना छुए। हल्का घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आसन को ना छुए। थोड़ा सा गर्दन को और हल्का पीछे करें, बिना झटका दिए। थोड़ा सा प्रयास करें गर्दन को। बहुत अच्छा जी। लीवर पर, घुटने और थाई से आपके दबाव आ रहा है। बहुत बढ़िया। पैनक्रियाज आपकी खिंची हुई है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। दूसरी टांग भी आगे ले आएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खुले हुए, माथा घुटने के निकट। और महसूस करें कि पिछली बार से मेरा माथा और घुटने के निकट आ गया है।
वेरी गुड जी शारदा जी। देखिए इनकी हथेलियाँ भी लगभग आसन को छू गई हैं, 20 उंगलियां एक लाइन में आ गई हैं। आप भी प्रयास कीजिए, घुटने नहीं मोड़ने जी, घुटने नहीं मोड़ने, घुटनों को पीछे धक्का दीजिए, थाई की मांसपेशियों में खिंचाव होना चाहिए, थोड़ा पेट को सिकोड़िए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा कान से लगना हो, खींचिए पीछे की ओर, फिर से एक बार दबाव बनाइए, बनाइए अधिक से अधिक दबाव। बहुत बढ़िया जी। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी रखी हुई है, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। पास से देखिए कलाई में बिल्कुल भी जरा सा भी टिल्ट नहीं है, कंधों का प्रेशर पीछे बनेगा लेकिन। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर मुस्कान है, संतुष्टि का एहसास कि हमने बहुत ही बढ़िया किया। एक बार भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनसे मिली हुई ऊर्जा को महसूस करें पूरे शरीर में। बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे, बंद आँखों में ही धीरे से अपने आसन पर बैठें और अंदाज से ही शवासन में लेट जाएं। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल शिथिल, माथा आकाश की ओर। शरीर का मानसिक अवलोकन। पूरा शरीर आनंदित है, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है। सुबह की समृद्ध बेला में प्रकृति के साथ पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हुए इतना सुंदर हम योगाभ्यास कर रहे हैं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। आकरण धनुरासन, दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर टखने को लेफ्ट पांव के घुटने के समीप रखें, थाई पर ऊपर। लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें, छल्ला बनाकर। राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ें बिना घुटना मोड़े। जिनसे सामने पांव का अंगूठा ना पकड़ में आए वो अपनी हथेली को साइड में रखेंगे, सहारा ले लेंगे। गर्दन कमर सीधी,
श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को लेफ्ट ईयर के निकट ले चलें। बाएं कान के पास लेके जाना है, कान को नीचे नहीं लेके आना। छल्ला बना के पकड़ना है। कोहनी आपकी आकाश की ओर होगी, कोहनी नीचे की ओर नहीं होगी जी। छल्ला तभी आपका होगा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुके रहें। आकरण धनुरासन नाम है इसका। बहुत ही लाभकारी, हृदय पर बड़ा अच्छा प्रभाव, पकड़ मजबूत। सामान्य श्वास लेते रहें, रुके रहें, रुके रहें। फायदा रुकने से ही होगा। बहुत बढ़िया जी शारदा जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम ले लें पहले। पुनः मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट पाँव को मोड़ें, राइट हैंड से मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर। कोहनी को चेक कर लें, देख लीजिए शारदा जी को। कोहनी आप देखेंगे ऊपर की ओर है, और लेफ्ट हैंड से सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ें, अगर पकड़ सकते हैं तो। नहीं पकड़ में आए तो साइड में आप सहारा ले सकते हैं। श्वास भरते हुए राइट पाँव के, लेफ्ट पाँव के अंगूठे को उठाएंगे, मुड़े हुए पाँव के अंगूठे को उठाएंगे और कान के पास ले चले, राइट कान के पास। बहुत बढ़िया जी। खींचे खींचे ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी स्थिति है जी, बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आ रहा है। अगर आप आधा पौना मिनट अगर रुक जाएंगे तब आपको लगेगा कितनी बढ़िया क्रिया। प्रयास में ईमानदारी हो, आंखें बंद हो, ईश्वर का ध्यान हो। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। रुकिए रुकिए, खींचिए। वेरी गुड जी, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में और दोनों पाँव की लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। होठों पर इसी प्रकार मुस्कान बनी रहे। जो साधक बाद में जुड़े हैं, आज हमारे साथ शारदा जी गृहिणी हैं। बहुत अच्छी कुक हैं, बहुत ही बढ़िया इनकी रुचि है। और इतनी बढ़िया साधना आप देख ही पा रहे हैं। काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। वज्रासन प्रतिदिन बैठें आप। अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़रूर बैठें आप। भोजन के उपरांत अगर आप बैठ रहे हैं, बहुत ही उत्तम कर रहे हैं। इस वक्त हाथ की 5 उंगलियां मिली हों आपकी, रीढ़ इसमें स्वतः ही सीधी हो जाती है। बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, उनके साथ बातचीत करते हुए, गप्पे मारते हुए, टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए आप बैठिए और फिर उनको भी बोलिए। घुटने मुड़ने से ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। बहुत बढ़िया कर। सामान्य श्वास।
यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रखेंगे, ठुड्डी रखेंगे आसन पर। ध्यान रहे आपने ठुड्डी लगानी है। इसमें पूरी क्रिया में घुटने मिले रहेंगे, एड़ी मिले रहेगी, फासला नहीं होगा पांव के अंदर। और घुटना तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, चाहे आपसे थोड़ा हो, 1 इंच उठे, चाहे आप आधा फीट उठाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन घुटने आपके सीधे रहेंगे, थाई जरूर उठे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव ऊपर उठाना प्रारंभ करें। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल इतना बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, थाई पूरी तरह उठी हुई है। पंजे तानेंगे तो आपकी थाई भी उठेगी, घुटने भी सीधे रहेंगे। अब अपनी ठुड्डी को नहीं लाना, आपने जहां पर टिकी हुई है वहीं पर टिका के रखना है। आंखें बंद हैं और ध्यान को लेकर जाएं कमर के ऊपर आते प्रभाव पर। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए जी ठहरिए, तानिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। कमर बहुत बढ़िया से प्रभाव में आ रही है। जो चाहते हैं कि थाई की चर्बी कम हो उनके लिए बहुत बढ़िया। सर्वाइकल प्रभाव में आ रहा है क्योंकि ठुड्डी लगी हुई है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। शिथिल आसन, बाईं ओर, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। पूरी तरह आपने वर्तमान में रहना है। जब साधना करें 1-1.25 घंटा आप भूल जाइए अपने व्यवसाय के बारे में, किचन के बारे में, बच्चों के बारे में। केवल 1 घंटा, ये पूरे दिन में 24 घंटों में से 1 घंटा केवल अपने आप के लिए निकालें। उस प्रभु के लिए निकालें जिसने हमें जीवन दिया है, जिनसे ये श्वासें चल रही हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। क्षमता से ज्यादा कोई नहीं करेंगे और गलत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पादोतान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें सर की ओर। शब्दों पर चलेंगे। बार बार आपको बताया जा रहा है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। पहले इसकी सहायक क्रिया, दोनों एड़ियों को 1 से 2 इंच ऊपर उठाकर रोक दें। 10 की काउंटिंग में रुकेंगे। पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया जी शारदा जी, बहुत बढ़िया। 8, 9, तानिए पंजों को, घुटने सीधे। 10, धीरे से रखेंगे एड़ी को, रखने की आवाज आपको भी ना आए। यहीं पर हाथ ढीले, यहीं पर कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। रिलैक्स। पुनः एक बार मन बनाएंगे। हाथों को, पांवों को फिर से एक बार विपरीत दिशा में खींचें, एड़ी पंजे मिलाएं।
हाथों में गैप रहेगा कंधों के समान। फिर से एड़ियों को हवा में उठाएं जैसे आपने अभी किया था। पूरी क्रिया में एड़ियां हवा में रहेंगी। बहुत बढ़िया जी, ये प्रारंभिक स्थिति है। अब श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया। दूसरा पांव हवा में है, दूसरी भुजा पृथ्वी पर है, लेकिन कलाई सीधी है दोनों भुजाओं की। दोनों पांव के घुटने बिल्कुल सीधे हैं। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आधा मिनट तो रुकना ही बनता है। इतनी बढ़िया आप लोग कर रहे हैं साधना। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। जैसी एड़ी से एड़ी मिले हवा नीचे ही रहेगी, अभी आसन पर नहीं लगेगी। ले जाएं जी, ऊपर ले जाएं। लेफ्ट पांव, राइट हैंड, कोशिश करें राइट पांव हवा में ही रहे। बहुत बढ़िया। भुजाएं खिंची हुई 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। एकमात्र इसको करने का है कि पंजे तान के रखें, तभी घुटना स्वतः ही सीधा होगा। रुकिए रुकिए रुकिए। आधा से पौना मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं होता। इतने दिन से आप लोग कर रहे हैं। फायदा तभी मिलना है जब आप रुक पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। एक बार दोनों एड़ियों को आराम से आसन पर रखें। विश्राम। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। कहीं पर भी आपको घबराहट लगे, बीच में किसी क्रिया में रुकने में आप पूरी तरह सक्षम ना हो, तो आप बीच में वापस आ सकते हैं। लेकिन आसन को करते वक्त और वापस आते वक्त क्रिया में गलती ना हो। आइए फिर से मन बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया शारदा जी आपके सामने प्रदर्शन कर रही हैं। फिर से एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें पीछे। फिर से दोनों एड़ियां हवा में उठाएं पहले 1 से 2 इंच। कुछ पल के लिए रुकें। वेरी गुड जी। श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में दोनों पांव, दोनों भुजाएं धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर आ गए। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर रुक जाएं। दोनों पांव में रुकना आसान होता है, एक पांव एक हाथ में रुकना मुश्किल होता है। 1 मिनट रुकने का मन बनाएंगे जी सब लोग। 1 मिनट। समय का ध्यान मैं रखूंगा। आपने आंखें बंद करके रखनी है। बहुत अच्छा जी। चेहरे पर मुस्कान लें और ईश्वर का धन्यवाद करें। इतनी बढ़िया साधना हमारी चल रही है। जीवन भर डॉक्टरों से दूर रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, लगातार पंजे तने हुए हैं। बहुत बढ़िया पोस्चर है। वेरी गुड जी, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। सबका बड़ा अच्छा प्रयास है। एक बार गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जितनी धीरे आ सकते हैं आप उतनी धीरे आएँ। जितना समय लगा सकते हैं लगाएं। इसके बाद आपने बस शवासन में लेटना है। लगाइए समय जितना लगा सकते हैं। और एड़ियों को आसन पर रखने से पहले अवश्य रुकना है आपने। हाथों को आगे ले लें, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। शवासन। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। अब दोनों पाँव में करीब 5 से 1 फीट की दूरी। हथेलियाँ बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई हैं, उंगलियां बिल्कुल शिथिल हैं, स्वतः ही मुड़ गई हैं। किसी भी अंग में आपको तनाव लगे वहाँ पर ध्यान को लेकर जाएं।
उसको हिला डुलाकर बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पूरे शरीर की मानसिक यात्रा। पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ। इतनी बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये सुबह 1 घंटे की जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, हमेशा इसका पॉजिटिव रिटर्न मिलना है। जीवन भर इसको रिजल्ट ये आपको मिलता रहेगा। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आपके डूब भी सकते हैं, नेगेटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होना, केवल और केवल लाभ ही लाभ। क्यों ना ये इन्वेस्टमेंट प्रतिदिन की जाए, क्यों ना योग रूपी इस गंगा में प्रतिदिन हम डुबकी लगाएं। जब आप ईमानदारी से बंद आँखों में सुबह स्नान करने के उपरांत समय से जुड़ते हैं, तो जब ये सब आसन होता है, उसका जो आनंद, उसमें जो अनुभूति होती है, वो केवल और केवल महसूस की जा सकती हैं। शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता। ऐसी सुंदर स्थिति आप सबकी बनी हुई है। बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रतिदिन हम जुड़ें, समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें। इसी कामना के साथ दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। बहुत बढ़िया शारदा जी, आपने इतना सुंदर आपने आसन किए। आइए हंसी करते हैं, जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ, शारदा जी के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। अब कमर गर्दन सीधी कर लें, कोमलता से आंखें बंद। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो आइए गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए शरीर में ठंडक देने वाले कुछ प्राणायाम करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम होता है, जिससे ठंडक मिलती है, लेकिन उससे पहले हम एक बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले जो शशक प्राणायाम होते हैं उसको करते हैं, जिसमें शक्ति लगती है, फिर जिससे हमें ठंडक मिलती है, जिसमें जोर नहीं लगता, वो प्राणायाम करने चाहिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठों पर मुस्कान है। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। अधिकाधिक श्वास भरकर मूल बंद लगा लीजिए और अब शक्ति लगाएंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। स्वतः ही श्वास को भरने का इंतजार करें, फिर से शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं।
कम से कम 3 मिनट इसका अभ्यास जरूर करेंगे जी। समय का ध्यान मैं रखूँगा, करते जाएं आप। करते जाएं। जब श्वास को बाहर फेंकें, साथ साथ नाभि को अंदर संकुचित करें। मूल बंद कोशिश करें, पूरी क्रिया के दौरान लगा रहे। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में भी रुकें। मूल बंद लगातार लगा रहेगा। मूल बंद खोलते हुए शांत। सुंदर अनुभूतियां, सुंदर प्रभाव मस्तिष्क की जो असंख्य हमारी सेल्स होते हैं वहाँ पर, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। चेहरे पर चमक आ जाती है। हृदय हमारा स्ट्रोंग होता है। फेफड़े सक्षम बनते हैं। पूरा नाभि मंडल हमारा प्रभाव में आ जाता है। मुस्कुराइए। इतने अच्छे प्रभाव को याद करके और खुश होइए। अग्नि सार क्रिया। फिर से हाथ पलटकर घुटनों पर धीरे धीरे श्वास को निकालें। धीरे धीरे श्वास को भरें। एक बार पुनः बिल्कुल आराम आराम से श्वास को बाहर निकालिए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर रोक दीजिए बाहर श्वास को। मूल बंद लगा लीजिए और रुके हुए बाहर श्वास में नाभि को अंदर बाहर संकुचित करें, अंकुचित करें। जितनी देर श्वास को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर आपने नाभि को पंपिंग करनी है। जैसे
अंदर की ओर सिकोड़ना, रीढ़ की ओर लेके जाना, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर लेके जाना। और जब नहीं रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को भरें और सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। 4 से 5 आवृत्तियां इसकी ओर करेंगे। करिए जी। करते जाएं जी, करते जाएं। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है। मूल बंद लगा करके आपने रुकना है और फिर नाभि को अंदर बाहर आपने सिकोड़ना है। कोशिश करें रीढ़ के निकट लेकर जाएं अपनी नाभि को, इतना पेट को आपने पिचकाना है। पूरे नाभि मंडल की मसाज हो जाती है। आप सोचिए कभी वॉक करके ऐसा आपको कर सकते हैं क्या? ये केवल और केवल योगिक क्रियाएं हैं जिससे मेरी पाचन शक्ति सुदृढ़ बनती है। मेरा लीवर जो है, जो एंजाइम छोड़ता है, वो बढ़िया से छोड़ने लगता है। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। प्रभाव के साथ जुड़ें। सामान्य श्वास। कुछ साधकों ने मुस्कुराहट को कम कर दिया है। सोचिए, आप अपने भाग्य को सराहिए। हजारों में से आप, लाखों में से कुछ हैं जो ये सुंदर साधना कर रहे हैं, सामूहिक साधना कर रहे हैं। कितने लोग मैं जानता हूँ वो चाहते हैं, उनको ज़रूरत भी है, रात को सोच के सोते हैं कि हम सुबह साधना करेंगे, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, फिर भी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। खुश होइए इसके लिए। चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर लगाएं। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को भरें 4 की गिनती में। दोनों नासिकाएं बंद करें। रुकें कम से कम 4 की गिनती में, हो सके तो 6 या 8 की गिनती में रुकें। और फिर राइट साइड से श्वास को निकाल दें 4 की गिनती में। फिर से आपने लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है। रुकना है अपनी क्षमता के हिसाब से, बिना तनाव लिए, और फिर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालना है। हर बार आपने बाईं ओर से ही श्वास भरना है और हर बार आपने दाईं ओर से ही श्वास को निकालना है। करते जाएं। 8 से 10 आवृत्तियां करेंगे इसकी कम से कम।
बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। सभी की आंखें कोमलता से बंद है, सभी ने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी की हुई है। पूरे भाव के साथ, मन के साथ करें। हर श्वास में प्रकृति से मिलती हुई विशेष ऊर्जा को महसूस करें। हमारे ऋषि मुनि इस वक्त साधना कर रहे हैं, तो उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हुई महसूस करें। संभव हो सके तो सभी साधक साधिकाएं मूल बंद लगाकर करें। हर एक प्राणायाम अगर आप मूल बंद लगाकर करेंगे, उसके फायदे और बढ़ जाएंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम करने से मेरी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है, जो शीतलता प्रदान करती है, जिससे मेरा तनाव, गुस्सा, बीपी जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। गर्मियों में की जाने वाली क्रिया है ये, गर्मियों में इसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। राइट साइड से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को विश्राम दें, पूर्ण करें। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। परिवर्तन को महसूस करें, मन स्थिति को देखें। लगातार प्रसन्नता। रीढ़ कुछ साधकों ने झुका दी है, थोड़ा प्रयास करें रीढ़ को सीधा रखने का। गर्दन भी थोड़ी सी और सीधी करें, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने कि तनाव लगे आपको सीधा करने में। बड़ी सहजता के साथ कमर गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को ले लें ब्रह्मांजलि मुद्रा में। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली और नाभि के निकट सुविधाजनक स्थिति में रखें। आइए आज का अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण। प्रभु का नाम लें, प्रभु का ध्यान करें। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। कोशिश करेंगे 21 बार करें सब लोग मिलकर। सब साथ देंगे, शांति पाठ तक रुकेंगे। भरेंगे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत भाव से बैठ इस महामंत्र की वाइब्रेशंस को, शक्ति को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें पूरे शरीर में फैलते हुए। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी आपको लगे 20 से 30 मिनट इसका आप चैंटिंग कीजिए, पाठ कीजिए, बहुत विशेष अनुभूतियाँ होंगी आपको। जरूर कभी आप इसको अपने व्यक्तिगत साधना का पार्ट बनाएं। आनंद ही आनंद, कुछ पल इस आनंद में खोए रहें। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति पाठ के बाद कुछ पल आपको बिना हिले डुले इस शांति की अनुभूति में बैठे रहना चाहिए। प्रभु हमें पूरा दिन ऐसे शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। बंद आँखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, आध्यात्मिक ऊर्जा, उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। बहुत कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें अगर आपको नज़र आ रहा हो। अपनी हथेलियों के दर्शन करें। ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। और आज हमारी जो सुंदर साधना का प्रदर्शन दिया, शारदा जी का धन्यवाद करें। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, हमेशा ये स्वस्थ रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे प्रेरणा लेकर योग से जुड़ें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। लगातार आप जुड़े रहिए। कल रविवार का दिन है, हमारी विशेष कक्षा होगी, प्राणायाम और ध्यान स्पेशल। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगी। 5:30 बजे से 7 बजे तक क्लास होगी, जिसमें आसन आधा घंटे के रहेंगे, 35 मिनट के रहेंगे। 1 घंटा हमारे 55 मिनट के करीब प्राणायाम और ध्यान का प्रोग्राम रहेगा। तो समय से जुड़े आप। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें। और आज की क्लास बहुत बढ़िया हुई है। इस वीडियो को दोबारा देखें, अपने आसनों में सुधार करें। धन्यवाद जी शारदा जी, बहुत बढ़िया लगा। हमारे अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जिनकी कृपा से, जिनकी बात से ये लगातार हमारी साधना चल रही है। कल फिर जुड़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद।